ये जलती चिता नहीं लेकिन चिता पर लेटे लोग हैं। फांसी का फंदा है लेकिन मौत को गले लगाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेबसी दिखाने के लिए कमर तक पानी में खड़े लोग हैं, जिनकी आवाज शायद सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पा रही। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना और दूसरी परियोजनाओं से प्रभावित होने का दावा करने वाले लोग पिछले कई दिनों से अलग अलग प्रतीकात्मक तरीकों से विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, लेकिन उनकी मांगे अब भी पूरी नहीं हुई है। इन लोगों का कहना है कि उनकी जमीन, उनका घर और उनका भविष्य दांव पर है। वही प्रशासन का पक्ष इन दावों से अलग है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं बल्कि विकास और न्याय के बीच संतुलन का भी है। हमारा अनशन का भी 7वां दिन है। प्रशासन द्वारा मेरा किसी भी तरह का एक भी दिन भी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया है और मेरा वजन प्राइवेट तौर पे जो मैंने तुलवाया था वो 5 किलो के लगभग वजन भी कम हो गया है। कई अनशनकारी जो 3 दिन 4 दिन से थे उनका स्वास्थ्य भी, एक अम्मा का स्वास्थ्य खराब हुआ, कई लोगों का तेजी से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन कोई यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। विवाद तब और गहरा गया जब प्रशासन ने दावा किया कि आंदोलन स्थल पर केन बेतवा लिंक परियोजना का कोई भी प्रभावित मौजूद नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके जवाब में सोशल एक्टिविस्ट अमित भटनागर ने महिलाओं, ग्रामीणों और परियोजना प्रभावितों के साथ वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उनकी आवाज को नकारने और पीड़ा को अनसुना करने की कोशिश की जा रही है। सटई वाले तहसीलदार यहाँ पर आए थे, तब यहाँ बड़ी संख्या में छतरपुर के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सहपुरा के, कुपी के और सभी ने अपनी समस्याएं सुनाई थी। उन सबके वीडियो मेरे पास है। प्रशासन को मैंने स्पष्ट रूप से जवाब मांगे थे कि गांव के स्कूल क्यों तोड़ दिए गए हैं, बिगैर मुआवजा दिए घर क्यों तोड़ दिए गए हैं, जिसपे वो सवालों पर निरंतर थे। मेरे पास उनकी वीडियो भी हैं, लेकिन प्रशासन लगातार झूठ बोल रहा है। इसलिए मेरे पीछे ये जितनी महिलाएँ बैठी हैं ये सभी छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना की है, जिसमें कई लोग छतरपुर जिले के भी हैं। आंदोलन के दौरान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि कई परिवारों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, घर तोड़ दिए गए, लेकिन उन्हें कानून के मुताबिक समय पर उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। उनका आरोप है कि कुछ गांवों में स्कूल तक तोड़ दिए गए, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसके साथ ही परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि कई वास्तविक पात्र परिवार आज भी अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं, जबकि कुछ अपात्र लोगों के नाम जोड़कर मुआवजे का लाभ दिया गया। छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना में ही बड़ा करोड़ों से अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। वो सारा भ्रष्टाचार से डरकर प्रशासन इस तरह के झूठे बोलने में और झूठी प्रशासन की साइड पे इस तरह की चीजें डल रही हैं, तो मन दुखी है। जय किसान संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि विस्थापित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिलता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि ये सभी आरोप आंदोलनकारियों और जय किसान संगठन की ओर से लगाए गए हैं। प्रशासन पहले भी इन आरोपों से इनकार कर चुकी है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। जय किसान संगठन का कहना है कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल या चुनावी एजेंडे का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन परिवारों की आवाज है जो खुद को परियोजनाओं की वजह से विस्थापन और अनिश्चित भविष्य का सामना करने वाले बताते हैं। संगठन का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हर प्रभावित परिवार की निष्पक्ष सुनवाई हो, कानून के मुताबिक उचित मुआवजा और पुनर्वास मिले और जिन मामलों में अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक न्याय की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये सभी आरोप आंदोलनकारियों और जय किसान संगठन की ओर से लगाए गए हैं। प्रशासन पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुका है और अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रख चुका है। ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। इसलिए पूरे मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच, अधिकारी रिकॉर्ड और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।